का फ़ज़ल, उसी का शुक्र और उसका एहसान है कि उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने दुनिया जहान के फितनों और उसकी संगीनियों के बावजूद हमें अपने पाक घर मसाजिद में आना जाना नसीब फरमाया है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दुरूद व सलाम के बेशबहा नजराने हों नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पर। अहबाब गिरामी क़दर, हालात इस वक़्त जो उम्मत मुस्लिमा की है और जिस कदर उम्मत मुस्लिमा दीनी बेराह रवी के शिकार है, और अपने जिगर के टुकड़ों को जिस तरीक़े से जहन्नम में गिरते रुसवाइयों की खाइयों में गिरते हुए देख रहे हैं, अपने दीन, ईमान और इस्लाम को खैर बात कहते हुए अपनी निगाहों के सामने अपनी औलाद को देख रहे हैं और रोने वाले खून के आंसू भी रो रहे हैं। मेरा मतलब जो है वो ये है कि इस वक़्त हर रोज़ मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान कि किसी न किसी खित्ते में जहाँ पर कौम के बेटों का ईमान गंदे नालियों के गंदे पानी में बह जा रहा है, वहीं पर कौम की बेटियां दिन ब दिन अपने दीन, ईमान, इस्लाम और अपनी फितरत व मिल्लत से हाथ धो रही है, अपने दीन, ईमान, इस्लाम, पाकीज़ा शरीयत को खैरबात कह रही है, गैरों के गलों का हार बन रही है, अग़यार के हाथों का खिलौना बन रही है, यानी दीन से फिर जा रही है, मुर्तद हो जा रही है, दीन को छोड़ते चली जा रही है। और ये तूफ़ान बदतमीज़ी अपने उरूज पर है। मेरा सवाल ये है कि इन तमाम नाशाइस्ता हालात के ज़िम्मेदार कौन है? कौन है इस बात का जिम्मेदार, इन जराइम का हकीकी जिम्मेदार कौन है? वो सादा लोग, बच्चे और बच्चियां जिनको अपनी जिंदगी में सही गलत की पहचान नहीं हुई, हक व बातिल में फर्क करने की सलाहियत उनके अंदर नहीं आई, वो लोग जिम्मेदार हैं या फिर कोई और जिम्मेदार हैं? ये मसला इंतहाई हसास, इंतहाई नाजुक तरीन और इंतहाई जिगर पाश कर देने वाला है। हर रोज़ कहीं ना कहीं ऐसे वाक़ियात, ऐसे वारदात हो रहे हैं
जो फेसबुक, यूट्यूब और अखबारात में सुर्खियां लहरा रही है, और पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला सुन करके अपने आप को कोस ले रहा है कि ये क्या हो रहा है, उम्मत की बेटियां कहां जा रही है, किस गहरी खाई में गिर रही है। आया इनका कोई है सरपरस्त, कोई जिम्मेदार है? नहीं है। इनकी रहनुमाई करने वाले कोई है? नहीं है। इनको बचाने वाले, उन खाइयों से, आग की खाई में गिरने से बचाने के लिए कोई है या नहीं है? मगर बावजूद इन तमाम हालात के हमारी कौम, हमारी बरादरी और हमारे बड़े लोग खामोशी अख्तियार की है, खामोश हैं। आखिर ये खामोशियां कब तक रहेंगी? और सिर्फ यही खामोश नहीं है, सिर्फ यही खामोश नहीं है, ये तो बेगैरती और बेहयाई की कोई हद नहीं है कि सामने से बेटियां गैरों के हाथों चली जा रही है, बिक जा रही है, अपने शर्मो हया को नीलाम कर रही, खानवादों की शर्मो हया को नीलाम कर रही, मगर बगैरत तमाशा ही बना खड़ा है। क्योंकि क्या करेगा, कानून है, कोई भी किसी के साथ भाग सकता है, कोई भी किसी के साथ शादी रचा सकता है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और यहां तक खामोश नहीं रहे, यहां तक खामोश नहीं रहे, बल्कि खामोशी की इंतहा ये हो गई कि आज कौम के सरबराहों को सरेआम राह चलते उठाकर जेलों के सलाखों में बंद किया जा रहा है। मगर ये कमबख्त बेहिस कौम, इसमें गैरत नहीं, जान नहीं, मुर्दा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक उन सादा लोगों को जो अल्लाह की दीन की सरबलंदी के लिए हर चीज को नीलाम कर दिया। हमारे माजी को अगर खंगालेंगे, आप बोलेंगे मौलवी साहब हमारे पास चीखने का क्या फायदा है कि नहीं है? आप बोलेंगे हमारे पास चीखने का क्या फ़ायदा है। वाकई अगर आपके सीने में दिल में हरकत और दिल में धड़कन नहीं है, ज़मीर नहीं है, तो वाकई आपके पास चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ईमान है, गैरत है, तो इसका फ़ायदा है। एक के बाद एक हम माजी को अगर खंगालते हैं तो एक से बड़े उलमा को सरे राह चलते हैं। अरे हमारे जामिया सल्फिया मरकज़ी दारुल उलूम के उस वक़्त हम लोग पढ़ रहे थे, शेख अब्दुल मतीन मदनी साहब को उठा के ले गए रास्ते से। काहे के लिए? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। खैर उस वक्त हंगामा हुआ और फिर उनको वापस करना पड़ा मुजरिमों को। तो ऐसे पागल कुत्ते खबतुल हवास फिर रहे हैं और वो देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि एक के बाद एक तो ले जाया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर को देखें, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, तमाम उलमाए उम्मत की हिफाजत फरमाए, उनके साथ कार्रवाई। गैर तो गैर है, अपनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगे, ये यजीदी है, फलाने है, चिलाने है, इनको ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे उल्लू के पट्टे गएंगे। एक डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर मुकदमा हुआ था, उनके सेंटर्स बंद हुए थे, उनके दावती मराकज बंद हुए थे, मगर जानते उसका नुकसान कितना हुआ। बहरहाल चलता चलाता गया, देखा कि यहाँ पर किसी में जान नहीं है, ये सब के सब मुर्दे हैं। चलते चलाते आता गया, चलता गया। अभी फ़िलहाल आपने सुना था एक बेहतरीन दाई, एक बेहतरीन मुबल्लिग उमर गौतम के नाम से ऊट पटांग इल्जामात में उठाकर, चल बेटा तू भी बंद हो जा। एक इंसान, एक इंतहाई सादा मिजाज दाई मुबल्लिग, जिनके हाथों न जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उठा के ले गए उठा के। आज सलाखों के पीछे है,
बुजुर्गवार आलिम दीन है जिनकी खिदमत उम्मत के लिए है, मगर उम्मत के मुंह में लड्डू है, ये बोल नहीं सकते, इनकी जबान तोतली हो गई, गुम हो गई। अरे इजहार तासुब से क्या होता है यार, इजहार तासुब से क्या होता है? दुख जता दिया, संवेदना जता दी आप, निंदना कर दिए, सब कर दिए, उससे क्या हुआ? मौलाना साहब छूट गए, दीन के दाई निकल गए जेल से, अंदर अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। ये बेहिसी आगे चल करके हमें मुर्तद होने पर मजबूर कर देगा। अगर यही बेहिसी रही, हम तो अभी मुर्दे हैं, जिंदे लाश है ना, चल रहे हैं, कल चल करके हमारी लाशों को कुत्ते और सूअर और खिंजीर नोचेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब रफ्ता रफ्ता एक एक उलमाए दीन को, एक एक आलिम को उठा लिया जाएगा, ये क़यामत की अलामतों में से है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी यकजहती है कि लोगों के सरदारों को उठा लिया जा रहा है, लोग जो है मुंह में गोलगप्पे रख करके मुंह बंद करके बैठे हुए। अरे आज उनको उठाया, उनको उठाया, उनको कल तुम्हारे बड़े को उठाएगा, एक के बाद एक को उठाता चला जाएगा और जेलों में सड़ते रहेंगे। फिर तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तुम पैदा करोगे बच्चे, उसको अजान देने वाला कोई नहीं होगा, फिर मदारिस बंद हो जाएंगे, मिंबर और मेहराब खामोश हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हर इन तमाम नाशाइस्ता वाक़ियात पर मुसलमानों को फौरी एक्शन लेना चाहिए, फौरन आवाज बुलंद करना चाहिए कि आखिर इस मुल्क में जिसको हमने अपने खूने जिगर से सींचा था, लाखों उलमा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, आज उन्हीं की औलादों को, उन्हीं के वारिसीन को बेवजह बेसबब सरे राह इबादत के वक्त रास्ता चलते उठा लिया जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे यारो, अल्लाह वालो, अगर अभी हमारी ज़बान गूंग रही तो याद रखो, आने वाली नस्लें जो होंगी, आने वाली नस्लें जो होंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बद्दुआएं करेंगी, लानत और मलामत करेंगी, उसके सिवा कुछ भी नहीं करेगी। और ये जो आज हमारी बेटियां भाग रही ना दूसरों के साथ, उन्हीं के जूते साफ करने पड़ेंगे, याद रखो, उन्हीं के जूते हमें साफ करने पड़ेंगे। जिनके साथ भाग रही हैं उनके जूते साफ करने पड़ेंगे अगर हमारी यही हालत रही। इसलिए सिर्फ उलमाए उम्मत की हिफाजत के लिए दुआ ही नहीं, बल्कि ताकत व असबाब लगा दें ताकि उनकी हिफाजत हो सके। और एक बात और जान लो, खुदा की कसम, रूए जमीन पर उलमा से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है, ना उलमा से बेहतर कोई हो भी सकता है। नोट करो मेरी बात, मैं गलत अगर बात करूं तो कोई मुझे पूछ सकता है कि आपने कहां से ये बात कही, कहां से ये बात कही। मैं पूरे वसूख के साथ हदीस और कुरान का खुलासा बोल रहा हूं कि उलमा से बढ़कर बेहतर, उलमा से अच्छे न काम करने वाले कोई होंगे दावती मैदान में, न तौहीद के नशो इशात में, न दीन के नशो इशात में, और न ही ईमानदारी दयानतदारी के मामले में उलमा से बढ़कर कोई अच्छा नहीं हो सकता। चाहे इंसान दुनिया में लाख छछुंदर के सर में चमेली का तेल लगा ले, उससे बदबू ही आएगी छछुंदर से। इसलिए उलमाए उम्मत की हिफाजत के लिए दुआ जहां पर जरूरी है वहां पर अपनी ताकत, बलबूते, असबाब भी लगाना जरूरी है, दुनिया से लड़ना भी जरूरी है। अरे अगर आज नहीं लड़े, आज आवाज नहीं उठाए तो कब उठाओगे? जब तुम पीस दिए जाओगे, है तमाम शैतानों के बाप दज्जाल आकर के तुम्हें मसलेंगे और तुम्हें मुर्तद बनाएंगे, तब। इसलिए जरूरत इस बात की है, सिर्फ मसला डॉक्टर जाकिर नाइक का नहीं, मसला उमर गौतम का नहीं, मसला उनके साथियों का नहीं, मसला दूसरे उलमा का नहीं, मसला कलीम सिद्दीकी का नहीं, बल्कि जमी उम्मत मुस्लिमान उलमाई उम्मत का मसला है, उलमाई हिंद का मसला है। रफ्ता रफ्ता ये शैतान, ये पागल कुत्ते, ये खब्तुल हवास, जो अल्लाह के मलऊन कुत्ते हैं, जिन पर
अल्लाह के अजाब का कोड़ा यकीनन बरसने वाला है। ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे यहां तक कि अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम का फैसला आ जाएगा। इन्ना रब्बका लशदीद इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अल्लाह के अजाब का कोड़ा जब नाजिल होगा तब उनके जहनो दिमाग से वो खबासत जहालत और वो ज़हर आलूदगी निकलेगी। बाहर सूरत ये तो हमें जागने और जगाने के लिए छोटे छोटे वाक़यात होते रहते हैं। असल में हमारे ईमान को अल्लाह चेक करता है, अल्लाह जांचता है, देखता है कि इनके अंदर जो खून गर्दिश कर रहा है उसमें कुछ हरारत और गर्मी है या नहीं है, या पूरा सर्द हो चुका है। ये अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है। अल्लाह वालों सामने आ जाओ, सामने आ जाओ आप लोग। मैं ये मिसाल कोई बयान नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सामने आ जाइए। आप लोग जो पीछे बैठे हैं ना, सामने आ जाइए। बाज़ लोग सोचने लगते हैं मुल्ला साहब मिसाल बयान कर रहे हैं, ये मिसाल उसाल नहीं है, सामने आ जाओ। बाहर सूरत तो गरज कहना ये था कि आज जो इर्तिदाद का मुर्तद होने का फितना चल रहा है, उम्मत की बेटियां सरेआम अपनी इज्जत व इफ़्फ़त को दागदारी नहीं बल्कि नीलाम कर रही है। इन तमाम नाशाइस्ता हालात और हरकत का जिम्मेदार कौन है? इस्लाम लाने के बाद जो आदमी इस्लाम से फिर जाता है उसकी सज़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसका ऊपर से इतना छोटा कर दिया जाए, उसको दौड़ने दिया जाए, दौड़ते रहो, जाओ खूब दौड़ो, नीचे से नहीं ऊपर से इतना छोटा कर दिया जाए। उसके बाद जहाँ जहाँ दौड़ना है, जहाँ जहाँ कुफ्र की आलूदगी फैलाना फैलाते रहो, जाओ। इतनी सज़ा है बस, और कुछ भी नहीं। एक बांध करके उसको मारना है, उसको पीटना है, वो सब ज़रूरत नहीं है। जो भी इस्लाम दीन शरीयत से फिर गया उसको ऊपर से इतना 6-7 इंच छोटा कर देना है और उसको छोड़ देना है कि जाके फिरते रहो, कुफर फैलाते रहो। अब सवाल है कि ये कुफर फैलाने वाले लोग क्यों कुफर फैला रही है? उम्मत की बेटियां इधर उधर की बात छोड़, यहां की बात कर, हमारे हैदराबाद की बात करो। और अगर मजमूई तौर पर ले लिया जाए तो पिछले 3 सालों में कितने हमको फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब में इधर उधर के जो है बकवासात सुनने से हमें फुर्सत कहाँ मिलती है। और अगर उसके बाद फुर्सत मिलती है तो हमारी ज़िंदगियाँ चुगलियाँ, चपाटियाँ, बुराइयाँ, ग़ीबतों में, इन्हीं सब चीज़ों में गुजरती रहती है। लम्हा फ़िक्रिया है उम्मत के लोगों, मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। पिछले 3 सालों में 40,000 मुस्लिम, कितने? 40,000। पिछले 3 सालों में 40,000 तकरीबन मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के हाथों भाग गई। हा हा हा, ये मुसलमानों की गैरत है। अरे इसी शहर की बात करो, करोड़पति अरबपति की बेटी एक 40 साल मोची के साथ भाग जाता है, मोची के साथ चप्पल सीने वाला है, चप्पल सीने वाले के साथ भागता है, भागती है। वजह क्या है? वजह दीन से दूरी है, दीन से नाशनाई है। बेटियों को आजाद सरेआम सड़कों पर छोड़ दो, कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर, ऐसे ही भागेंगी। सवाल यह है, अफसोस आज होता है, भागने वाली बच्ची क्या आज ही भागी है? आज ही बिगड़ी है, एक दिन में बिगड़ गई, 20 साल 23 साल की हो गई। ना, 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 ना। हमने और आपने उसको 20 साल तक यही तालीम दी है ना। पूरी जिंदगियां गुजर जाती है, हम कभी तवज्जो नहीं देते हैं, कभी तवज्जो नहीं देते हैं। बर्थडे मना रहा है, गुल्लू कहीं के बर्थडे मना रहा है, स्कूल के दोस्तों को बुला रहा है। देखो ये मेरी खूबसूरत हसीनो जमील बेटी है, भड़कदार लिबास में है, देखो कितनी खूबसूरत, फोटो ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। वे उल्लू का पट्टा, तू अपने हाथों बेच रहा है, उसकी इज्जत को नीलाम कर रहा है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, धीरे धीरे कम हुआ। अरे उसके दिल में तो अपने गैर मुस्लिम, अपने दूसरे दोस्त की मोहब्बत जागुज़ी है उसके अंदर।
आगे चलते चलाते हमने मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया, सब कुछ दिया, कभी निगरानी नहीं की, सब कुछ हुआ चलता चलाता, यहाँ तक कि एक दिन हमारी बेटी भागी और आज होश में, ओ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब क्या मुंह फाड़ता है, अब क्या मुंह फाड़ता है? तुमने तो पहले ही अपनी बेटी की इज्जत को बेच दिया था। गैर शरई रसूमात को जिंदा करके, सुन्नत के खिलाफ जा करके, सुन्नत के खिलाफ जा करके, दीन के खिलाफ जा करके। आज हमारा एक रोना ये भी है ना कि साहब पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ाएं, हमें भी तकलीफ है, दुख है, पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ाएं, है नहीं, कहाँ पढ़ाएं? आसमान भेज दो फरिश्तों के पास, फरिश्तों के पास भेजो, अल्लाह वालों भेज दो, सब भेजो, हैं? एक जहाज रिजर्व करो और सबको आसमान भेज दो, बोले जाओ वहाँ फरिश्ते पढ़ाएंगे, सबके बच्चों को फरिश्ते पढ़ाने लगेंगे, ले जाओ सब, उठाओ, आज ही बात करो एक जहाज वाले से, भेजो सब। अपने माल को जब नाजायज जगह पर खर्च करोगे, नाजायज ख्वाहिशात पर खर्च करोगे, तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अल्लाह वालों बोलो, कहाँ पढ़ेंगे? हैं? फरिश्ते आ जाएंगे आसमान से, जिब्रील अपने गिरोह के साथ आ जाएंगे, लीजिए आपके बच्चे, आपके बच्चियां पढ़िए। हैं? एक एक रात में 50 लाख रुपए खर्च करने वाले लोग। अरे तुम्हारी बेटियां नहीं भागेंगी तो कहां जाएंगी? गैरों के साथ रंगरलियां नहीं मनाएंगी तो कहां जाएंगी? तुमने जो आजाद कर दिया था, कभी तवज्जो नहीं दिया। दीन को समझो, दीन को समझो, दीन को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, वरना आज उसकी भागी है, कल तुम्हारी भी भाग सकती है। आज उसकी भागी है, तुम तमाशाई बने देख रहे हो, तवज्जो नहीं दिया, मत दो तवज्जो। ठीक ही कहा था अबू तालिब रहमानी साहब ने कि आजकल के लोग जो है, जितना मस्जिदों के इमामों और जो है मस्जिदों के मौज़िनों को देखते और नुक्ता चीनियाँ करते रहते हैं ना, अगर ये अपनी बेटियों के ऊपर इतनी निगाह रख लिए होते तो इनकी बेटियां गैरों के साथ नहीं भागती थी। हमारी कौम का ये अलमिया है, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने पर, उसकी चड्डी खींचने पर, उसकी लुंगी खींचने पर, अरे तू अपना देख पागल, अपना देख, उसकी इज़ार क्यों खींच रहा है? अपने तहबंद को बांध समट ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे। ये हमसे नहीं होता। अपने पूरा कीचड़ लगा हुआ है चारों तरफ, दूसरे का साफ करने गया है। दूसरे का खाली साफ करोगे, अपना लगाए रखोगे तो दुनिया में रुसवाइयां, जिल्लत के सिवा कुछ भी हाथ आने वाले नहीं, कुछ भी हाथ आने वाले नहीं। इसीलिए तवज्जो देने की जरूरत है, हमें अपनी बेटियों को बचाने की जरूरत है इस वक्त है। आज हम देखते हैं हमारी बच्चियां हैं गैर मुस्लिमों के साथ वैसे बेपर्दा बेहिजाबाना घूम रही है। अरे तुम्हारी गैरत कहाँ गई? 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की बच्ची है, अभी बड़ी नहीं हुई, बेशर्मी की इंतहा, बेशर्मी की इंतहा, जा रही घूम रही सड़कों में। उनके जो है दुर्गा पूजा में, गणेशों की पूजा में, इसके पूजे में, उसके पूजे में, सारे पूजे में तुम अपनी बेटी को भेज रहे हो, तो उसी पूजने वाले के साथ ये भी पूजा नहीं करेगी तो क्या करेगी? आके तहज्जुद पढ़ेगी मस्जिद में, कुरान की तिलावत करेगी रातों को उठ करके? नहीं करेगी अल्लाह वालों, नहीं करेगी। अगर चाहते हो कि हमारी बेटियां भी बेआबरू ना हो, हम बेआबरू ना हो, हमारी बेटियां सिर्फ बेआबरू नहीं बल्कि काफिर होती चली जा रही है, काफिर होती चली जा रही है, दीन से फिर जा रही है, गैर मुस्लिमों के साथ। देख लो दिन ब दिन एक से एक वीडियोस जारी हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? अल्लाह वाले कौन है? हमने तवज्जो नहीं दिया। दिन भर वो उधर कमाने खाने में, बीवी इधर जो है लगी हुई टीवी में, दूसरे कामों में, इधर बेटियां क्या कर रही है? कहीं स्कूलों के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर। हमने कभी निगरानी की? कभी मोबाइल चेक किया? कभी स्कूल जाते वक्त उनका पीछा किया? कोई आकर के कह दे ना, भाई साहब आपकी बेटी तरह, हाँ मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया, अरे उसको मारने के दर पे आ जाएगा। तेरी अकल खराब हो गई, तू खब्तुल हवास हो गया, तू दीवाना हो गया, मजनू हो गया, पागल हो गया। अगर तेरी नाक में, तेरी नाक के नीचे नेटे आकर के है, नेटे आकर के है,
तेरे जो है साफो शफाफ गाल में तुम्हारे नाक से निकलने वाले कीचड़ का एक थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है, अगर कोई कह रहा है कि मियाँ आप इस कीचड़ को साफ कर लो, तो उसे थप्पड़ मारोगे उसे? हमारी ये हालत है। नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, हमारी बच्ची ऐसी नहीं हो सकती। हाँ हाँ, जिब्रील ने लेकर के आसमान से आया, जन्नत की शहजादी है, क्यों हो सकती है? क्यों हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि भाई शक करो, उनको बेड़ियों में जकड़ दो। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, मगर ये है कि तुम्हारा फरीजा है कि उनके ऊपर सख्त तरीन निगरानी करो, क्योंकि इस कदर पागल कुत्ते दुनिया में भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रास्तों में दौड़ रहे हैं, बाकायदा लोगों के मिशन चल रहे हैं। और एक हमारा जो है आसान सा तरीका है, हम बोलते रहते हैं कि भाई आरएसएस वालों का एजेंडा बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शुबा नहीं, मगर सिर्फ आरएसएस वालों का एजेंडा नहीं है। दिल के फफूले जल उठे सीनों के दाग से, हैं? दिल के फफूले जल उठे सीनों के दाग से, घर को आग लगी है घर के चिराग से। इल्जाम उनको देता था, कसूर अपना ही निकला है। पूरी जिंदगी आरएसएस, वो भी समझ गया ये लोग नहीं छोड़ेगा। वो तो खैर अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, अपना फरीजा अदा कर रहा है। वो जो कुर्बानियाँ देना है अपने मिशन के लिए वो दे रहा है। दुनिया के सिर्फ बदतरीन कौम वही इस वक्त है रुए ज़मीन पर। मेरे आज के अल्फाज बड़े सख्त सुस्त हैं अल्लाह वालों, बड़े सख्त सुस्त हैं। यकीनन आपको तकलीफ होती होंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जज्बे में आने की ज़रूरत नहीं। आप जाओ, घर जाओ, जा कर के एक गिलास पानी पियो, बीवी है, बहन है, माँ है, बेटी है, पानी मंगाओ, पी लो और आराम से सुकून से बैठ के सोचो कौल साहब जो बोल रहे थे कोई गलत तो नहीं थे। बात आसान सा तरीका। आरएसएस वाले, आरएसएस सही है भाई, उसका मिशन चल रहा है उसका मिशन, वो काम कर रहे हैं अपना, मगर आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर उनको कसूरवार ठहराते रहे। आपने क्या किया? आपने अपने बच्चों की सही तरबियत की, आपने हलाल माल से उनकी परवरिशों पर दाख्त की? नहीं की। जाहिर सी बात है, जब हराम खिलाओगे तो बेहया, बेशरम, नालायक जो है बेगैरत बनेंगे ही बनेंगे। हराम माल खिलाओगे बेगैरत बनेंगे। अब आए हो शिकायत करने, तो यकीनन उनकी साजिशें, उनकी प्लानिंग चल रही है कि मुसलमानों की बच्चियों को बहका करके, और सिर्फ बहका करके नहीं, ये नहीं घर बसाने के लिए है, नहीं घर बसाने के लिए नहीं, इसीलिए अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, बड़े सख्त हो जा रहे हैं। बेयारो मददगार सड़कों में बिलखती फिर रही, चिल्लाती फिर रही है, गैरों से मदद तलब करती फिर रही है कि इतने साल पहले शादी किया, इतने साल से इस्तेमाल कर रहा है, इतने साल से बदकारियां कर रहा है, आज जो है दूसरे के साथ शादी करके चला गया, हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया, बेयारो मददगार छोड़ दिया, 2 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, 4 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। अरे ये क्या है? क्या है ये? क्या है? बेयारो मददगार छोड़ दिया रास्ते में। अब मजा आ रहा है? मजा आ रहा? मजा नहीं, ये बेगैरती की इंतहा है। उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अपनी बेटियों को सहाबियात तय्यबात रिज़वानुल्लाहि अन्हुन्ना जमिया, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा सौदा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा जुवैरिया, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रमला बिन्त अबी सुफियान और दीगर अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि अन्हुन्ना जमिया की सीरत पढ़ाओ, सय्यदा फातिमा की सीरत बताओ। सिर्फ ये नहीं कि रास्ते में लगा दिए हो, ट्यूशन को जा रही है अकेले, कॉलेज को जा रही है अकेले, कोई परवाह नहीं, बेटी के ऊपर खूब भरोसा है। अरे कौन करा भरोसा? मत करो, करो भरोसा, मगर इतना ना करो कि भरोसे में इधर तेरी काट के छोड़ दे। गरज कहने का मतलब है ये जो इर्तिदाद का फितना, उम्मत की बेटियों का बददीन हो जाना, गैर मुसलमानों के साथ भाग जाना, इसकी एक वजह यह है तालीम के नाम पर खुलेआम छोड़ देना, एक वजह यह है हराम खोरियाँ, दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि इनको आज़ाद मिजाज बना देना, इस्लाम से दूर कर देना है। हमने कभी जो है बैठा करके अच्छा बयान सुनाया अपने बच्चों को? कभी किसी आलिमा, किसी आलिम को बुला करके घर में समझाने का काम किया है? नहीं किया है।
जब नहीं किए हैं, दिन भर आप भी मिल करके, घर वाले सब मिल करके टीवी के स्क्रीन पर सबकी निगाहें होंगे, तो होगा क्या जनाब, होगा क्या? सब बराबर है, हैं? सब बराबर है, करो जो जो करना है करो। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। जो भी इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अख्तियार करेगा वो सरापा खसारे में, नुकसान में है, वो घाटे में है। गरज कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी बच्चियों की हिफाजत करना है। इन आलाइश वाले दुनिया में, फितनों वाले दुनिया में अगर हमने आज़ाद छोड़ दिया, अगर उसकी जांच पड़ताल, उसके ऊपर गहरी निगाह नहीं रखी, तो खुदा की कसम रोने के सिवा हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आज लोग बहका रहे हैं, ये बहकते रहेंगे। ये सिर्फ आपको कुछ आंकड़ा लग रहा है, 3 सालों में 40,000 मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के हाथे बिक जाना, गैर मुस्लिमों के हाथे अपने ईमान को जो है ख़त्म कर देना, फना कर देना। अल्लाह ने फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, तुम मुशरिकों के साथ शादी करना जायज़ नहीं है, हराम है, जब तक कि वो ईमान ना ले आए। अगरचे एक मुसलमान झाड़ू पोछा करने वाला, बाथरूम साफ करने वाला हो ना, एक मुशरिक से बेहतर है, एक मुशरिक से बेहतर है। इसलिए हिफाजत बहुत ज़रूरी है। बातें तो बहुत सारी है, मगर हमारे ईमान को और ज़मीर को ज़िंदा करने के लिए इतनी बातें काफ़ी है जो हमारे सामने हम देखते रहते हैं। इसके बावजूद भी बेहिस रहे तो यकीनन हमारी बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह जल्ल शानु सुब्हानु तआला से दुआ है कि मौला करीम उम्मत की बेटियों और बेटों की हिफाजत फरमा ले। ये जो उम्मत के अंदर दीनी बेराह रवी है, पाक परवरदिगार अल्लाह तो इस दीनी बेराह रवी को ख़त्म कर दे, सबको दीनदार बना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर।